Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your third lecture on plant growth and development. और साथ ही साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में हार्मोन को स्टार्ट किया था बेटा, जो कि है PGR, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हमने टू टाइप्स पढ़ा था, जो कि फर्स्ट था दैट इज द प्रोमोटर, जो कि प्रोमोट कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एंड द सेकेंड वन इज द इनहिबिटर, जिसकी हमने बात की थी बेटा, जो कि इनहिबिट कर रहे थे पर्टिकुलर ग्रोथ को, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ या कंटिन्यू जो ग्रोथ होती है प्लांट में, उसको रोकने के लिए कोई पर्टिकुलर हार्मोन चाहिए था हमें, क्योंकि एक एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है बोला जाता है. तो सेम एज इट इज इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमारे पास टू हार्मोन्स है. फर्स्ट वन इज द, बोल सकते हैं हम लोग, प्रोमोटर हार्मोन, प्रोमोटर PGRs, and the second one is the inhibitor PGRs. PGR, the full form of PGR is the plant growth regulator. Plant growth regulator. इसमें बेटा पहले देख लेते हैं हम लोग प्रोमोटर. प्रोमोट करने वाले या ग्रोथ को प्रमोट करने वाले जो है वो है फर्स्ट that is the auxin, second one is the gibberellin and the last one is the cytokinin. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर प्रोमोटर की बात करें बेटा, तो इट इन्वॉल्व इन अ ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, पैटर्न फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ट्रॉपिक ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही साथ फ्लावरिंग में हेल्प करेगा ये, फ्रूटिंग में, एंड द सीड फॉर्मेशन. जो ये पर्टिकुलर प्रोसेसेस दिख रहे हैं ये प्रोमोशन की है, मतलब मीन्स प्रोमोटर, या हम बोल सकते हैं कि PGR प्रोमोटर्स हैं ये, जिसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ऑक्सीन का है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि कैसे ऑक्सीन की डिस्कवरी हुई और क्या इम्पोर्टेंट रोल है ऑक्सीन का प्लांट ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में. अगर हम लोग देखें तो एपिकल ग्रोथ या एट द सिचुएशन ऑफ जर्मिनेशन, यहाँ पे सभी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीन. इसके बाद जो अगर हम लोग सेकेंड की बात करेंगे बेटा, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, इसके जो पर्टिकुलर मेन फंक्शन है वो हम लोग अभी देखेंगे स्टेटमेंट वाइज. अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें, दैट इज द इनहिबिटिंग एक्टिविटी, जैसे बोल सकते हैं इन्वॉल्व इन द वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, जिसमें है फर्स्ट इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वाउंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन, जस्ट लाइक इन डॉर्मेंसी, मतलब सीड डॉर्मेंसी. यहाँ पे सीड डॉर्मेंसी की बात की गई है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा फार्मर्स या किसान, जो किसान होते हैं वो क्रॉप उगाते हैं बेटा, फसल उगाते हैं. तो फसल में क्या आता है आपका, राइस, पैडी हम बोल सकते हैं, धान, जो धान से चावल बनता है, आप चावल खाते हैं, आप लोग दालें खाते हैं, पल्सेस खाते हैं. तो जितनी भी दलहने हैं और जितने भी पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, एक क्रॉप जो होता है पर्टिकुलर, तो उसके हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं. एक को हम लोग एडिबल पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब खाने योग्य खाने के लिए यूज कर लेते हैं, और कुछ पर्टिकुलर क्रॉप को बचा के रख दिया जाता है ताकि उसे नेक्स्ट सेशन में उसे क्या कर सके, हम बो सके, यानी शोन कर सके, सॉइल में हम लोग उसे डाल सके ताकि उससे न्यू हमें क्रॉप मिल सके. अब यहाँ पे बात ये आती है कि सीड डॉर्मेंसी एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड होता है कि इस समय से इस समय तक के वो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, या पर्टिकुलर सीड से वो जर्मिनेट नहीं होगा, या उससे स्प्राउट्स नहीं निकलेंगे. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर सीड को मॉइस्चर मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, सॉइल मिल जाए, तो वो क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा, मतलब अंकुरण होने लगेगा उसमें. तो इन सभी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फार्मर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर सीड को धूप में सुखा देते हैं. तो उससे क्या होगा, धूप से सूखने के कारण क्या होगा, उसका जो रेस्टिंग पीरियड है या जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे सीड कोड के ऊपर डिसाइडेड रहता है बेटा कि कितने टाइम पीरियड की उसकी सीड डॉर्मेंसी है. जितनी ज्यादा मोटी उसकी क्या होगी, सीड कोड होगी, उतना ही लेट वो जर्मिनेट होगा.
क्योंकि अंदर साइड में वाटर नहीं जाएगा या मॉइस्चर गेन नहीं करेगा और उससे जर्मिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इनहिबिटर जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक है एब्सिसिक एसिड और दूसरा है इथिलीन। दूसरा इथिलीन है, पहला है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगर हम लोग इथिलीन की बात करें तो ये सेनेसेंस यानी बुढ़ापे में हेल्प करता है। एंड ये पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें गैसियस इथिलीन कैन ऑल्सो फिट हियर ऑल्सो, क्योंकि ये कुछ प्रोमोटर का भी काम करता है। अगर हम लोग इथिलीन की बात करें तो क्योंकि मैच्योर होगा तो इसी से हम लोग सीड क्या कर सके, हम लोग रिमूव कर सकते हैं और ताकि वो दूसरे प्लांट को ग्रो करवा सके। यहाँ पे अगर हम लोग देखें एब्सिसन मतलब टूटना, झड़ना या जैसे लीफ फॉलिंग होती है तो लीफ, मैच्योर लीफ जो है वो येलो कलर की हो जाती है, आपने देखा होगा। अगर वो एब्सिसिक एसिड नहीं रहे तो वहीं पर वो अटेस्टेड रहेगी, बट एब्सिसिक एसिड के कारण वहाँ पे क्या होता है, लीफ फॉल हो जाती है आफ्टर मैचुरेशन। एक सर्टेन एज के बाद या एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद एब्सिसिक एसिड वहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, ओरिजिनेट हो जाता है और यहाँ पे एब्सिसिक एसिड क्या कर देता है, उस पर्टिकुलर लीफ को झड़ा देता है। सो यहाँ पे हर एक हार्मोन साइमल्टेनियसली वर्क करता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पीजीआर जो है वो 2 टाइप्स के हैं। पहला हमने देखा कि प्रोमोटर है, इसके 3 टाइप्स है जिसमें ऑक्सीन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ये 3 है इंपॉर्टेंट 1। एंड इनहिबिटर जो है वो 2 है बेटा, एक है एब्सिसिक एसिड और दूसरा है इथिलीन। यहाँ पे हमने ऑक्सीन की बात कर ली थी, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज के इस लेक्चर में अबाउट द गिबरलिन, द सेकेंड हार्मोन, जिसको हम लोग कॉमन जो है वो GA3 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके पर्टिकुलर फंक्शन को लर्न करने के लिए हम लोग एक निमोनिक्स लर्न कर लेंगे, दैट इज GBR, जिसमें सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये हेल्प करता है ग्रेप्स में, ये करता है हेल्प गोभी, कैबेज मतलब बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसे हम लोग बोलते हैं, गन्ना, शुगर कैन, ठीक है, ब्लॉटिंग इफेक्ट, और द लास्ट वन इज द रोजेट हैबिट। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मेन है ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको ये बिल्कुल लर्न करना है बेटा कि गिबरलिन जो होता है, सबसे पहली बात कि ये अल्कोहल के जैसे हेल्प करता है अल्कोहल फॉर्मेशन में, जिसे हम लोग माल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं या ब्रीविंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है गिबरलिन का। उसके बाद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्सिस की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, और इसके एग्जांपल है ग्रेप, शुगर कैन। ग्रेप्स और शुगर कैन मतलब आपने देखा होगा शुगर कैन कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें तो ये शुगर कैन के क्या होते हैं, नोड होते हैं, और इस रीजन से यानी एक्सिस से बढ़ाने का काम किसका होता है, गिबरलिन का होता है। वहीं अगर हम देखें तो इन द कोनिफर्स हैज 10 मैच्योरिटी पीरियड, अर्ली सीड प्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ गिबरलिन। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे इंक्रीजिंग स्टेम, शुगर कैन की स्टेम में हेल्प करता है, इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ बाय 20 टन पर एकड़, 20 एकड़ पर एकड़ अगर हम लोग गिबरलिन का यूज करें तो 20 टन पर एकड़ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी उगाई मतलब यील्ड ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें बेटा तो यहाँ पे ये एप्पल में हेल्प करता है इलोंगेशन में, इलोंगेट एंड इम्प्रूव शेप। पर्टिकुलर आपने एप्पल का जो शेप देखा है उस शेप को लाने के लिए, इस पर्टिकुलर शेप को लाने के लिए ये जो है क्या बोल सकते हैं हम, गिबरलिक एसिड या GA3 हेल्प करता है। वहीं डिले द सेनेसेंस, बुढ़ापे को ये कम करता है या रोकता है। एक्सटर्नल मार्केट पीरियड को बढ़ाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि मार्केट में एप्पल को हम लोग तोड़ के दे रहे हैं और एट द सिचुएशन क्या होता है, देखिए जो एप्पल होती है वो यहाँ पे नहीं उगाई जाती, वो बाहरी, जैसे आपने कश्मीरी एप्पल सुना होगा जो एक गोल वाली चक्री वाली एक एप्पल आती है अलग अलग टाइप की, तो वो जो वैरायटी है वो पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन या ऐसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मांगती है जहाँ पे ठंडा क्षेत्र हो, तो वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होने में उसे टाइम लग जाता है। तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि वो मैच्योर हो जाए और सड़ जाए।
तो उस चीज़ों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, गिबरेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है, या पर्टिकुलर उसको फ्रेश रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि गिबरेलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है। गिबरेलिक एसिड बोल रहे हैं हम, गिबरेलिन इम्पॉर्टेंट है। ये जो Ga3 है ये तो आपका आर्टिफिशियल है, बाकी वो जो पर्टिकुलर है वो आपके हर एक प्लांट में देखने को मिलता है। More than 100 of the fungi and in a higher plant denote as Ga1, Ga2, Ga3, और ये जो Ga3 जो है ये one of the first गिबरेलिक एसिड जो कि हमने डिस्कवर किया है। These are acidic, all are acidic. गिबरेलिक एसिड नाम से ही समझ में आ रहा है, गिबरेलिन, ठीक है। सो ये क्या है, एक एसिडिक प्रोडक्ट है बोल सकते हैं हम। The next one is the cytokinin, जो थर्ड वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। ये सूट प्रोमोटर है, सूट के इलॉन्गेशन में हेल्प करता है, यानी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है बेटा, तो हमने कोशिका विभाजन में पढ़ा है, कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में देखा था हमने कि 2 प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है न्यूक्लियर का डिवीजन जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो वही साइटोकाइनेसिस की बात की गई है यहाँ पे, मेन साइटोप्लाज्म के डिवीजन में हेल्प करता है, इसीलिए सूट का इलोंगेशन होता है। ओवरकम एपिकल डॉर्मेंसी, ओवरकम करता है एपिकल डॉर्मेंसी को, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एपिकल डॉर्मेंसी मतलब एपेक्स पे बढ़ना, ठीक है। तो इसको क्या करता है, रोकता है। उसके बाद ताकि क्या हो, साइड में भी ब्रांचिंग सिस्टम अराइज हो। हेल्प टू प्रोमोट द न्यू लीव्स को लाने में हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट इसीलिए तो आप देखते हैं कि जो पर्टिकुलर प्लांट होता है जब वो छोटा रहता है तो उसकी पत्ती क्या आती है, बहुत लाइट ग्रीन कलर की होती है, लाइट ग्रीन कलर की होती है, और जैसे जैसे पत्तियां क्या होती है, ज़्यादा मैच्योर होने लगती है, वो डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। सो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इंक्रीमेंट करता है साइटोकाइनिन। वहीं लेटरल सूट ग्रोथ को प्रमोट करता है ये, एंड एडवेंटिशियस सूट सिस्टम को फॉर्म करने में हेल्प करता है, एंड प्रोमोट न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन एंड हेल्प इन डिले ऑफ द लीफ सेनेसेंस को रोकता है, पत्तियों को झड़ने को रोकता है मतलब, और क्या करता है, प्रमोट करता है न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ न्यूट्रिएंट के जो स्रोत है उसको और बढ़ा देता है, बल्कि उसे क्या करता है, ट्रैप करके अपर साइड में लेके आने का काम करता है। किसका है ये पूरा का पूरा फंक्शन बेटा, साइटोकाइनिन का। साथ ही साथ आप नोट डाउन करते चलिए, जो पर्टिकुलर लाइन समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड बी कॉन्सेंट्रेट हियर। नाउ इट इज डिस्कवर्ड एज अ काइटिन इसे डिस्कवर किया गया था, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एडेनिन या प्यूरिन का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज द काइनेटिन, एंड फॉर्म ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए से इसे क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, एंड डज नॉट ऑक्योर नेचुरली, ये जो होता है ये नेचुरली ऑक्योर नहीं होता है। सो वी सर्च नेचुरल थिंग जैसे कि जेनेटिन फॉर्म कॉर्न कैनल एंड कोकोनट मिल्क, जो पर्टिकुलर कॉर्न का वो जो भुट्टा का क्या निकला हुआ रहता है बेटा, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ब्राउन कलर के निकले हुए रहते हैं, उसे बोला जाता है कॉर्न कर्नल। सो वहाँ से जेनेटिन जो नामक क्या किया गया था, पर्टिकुलर साइटोकाइनिन के फॉर्म को एक्सट्रैक्ट किया गया था, निकाला गया था। और ये जो नेचुरल साइटोकाइनिन है ये सिंथेसाइज्ड इन द रीजन ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन। सबसे ज़्यादा रैपिड सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो एपिकल रूट एपेक्स और सूट एपेक्स पे होता है, वहीं से ये सिंथेसाइज किया जा सकता है। और एग्जाम्पल इसके हैं रूट एपेक्स, डेवलपिंग सूट बड एंड यंग फ्रूट एटसेट्रा। सो आपने देखा होगा कि जो छोटी सी कली होती है जब वो ग्रो करते रहती है तो वो एकदम फास्ट ग्रो करती है। जैसे आज अगर आप रोज़ के बड को देखें तो रोज़ का बड एकदम से आप अगर देखेंगे तो 1 डे या 2 डे में आपका ब्लूम अप हो जाता है,
ठीक है। सो पर्टिकुलर अगर देखें तो वहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर साइटोकाइनिन को। फिर इसके बाद लास्ट बोल सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है इनहिबिटर, PGR इनहिबिटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, इनहिबिटर्स हार्मोन, जो कि ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, अब रोक रहे हैं। ABA दैट इज द एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो ये एंटी गिबरेलिक एसिड होता है, AGA से बोला जाता है। रेगुलेट एब्सिजन एंड डोरमेंसी, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, पूरा का पूरा डोरमेंसी के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ एब्सिसिक एसिड एब्सिजन मतलब तोड़ना, तोड़ने का काम करता है ये। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेगा इन द एपिडर्मिस, increasing tolerance of the plant to the various stresses like stress hormone and help to withstand desiccation and other factor and unfavorable फॉर ग्रोथ, या अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ होता है, एब्सिजन में हेल्प करता है मतलब तोड़ने का काम करता है। लीफ फॉलिंग होती है इससे पर्टिकुलर, या फ्रूट फॉलिंग, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दोनों चीजें है पर्टिकुलर, ये प्लांट के लिए हेल्पफुल भी है क्योंकि क्या होता है, एक मैच्योरेशन, एक मैच्योर टाइम के बाद फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देती है लीफ, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और वो येलो कलर में टर्न हो जाती है। सो वो पत्ती बच नहीं जाती है किसी काम की प्लांट के, सो उसका गिरना जरूरी है और गिरती नहीं। और वो गिरने का रीजन क्या है, एब्सिसिक एसिड, बिना एब्सिसिक एसिड के वो लीफ फॉल नहीं होगी। या पर्टिकुलर फ्रूट है, पक गया है, तो वो भी एब्सिसिक एसिड के कारण ही उसमें क्या आ जाएंगे, पर्टिकुलर 2 लेयर फॉर्म हो जाती है उसके पर्टिकुलर डंठल और स्टेम के बीच में, ताकि वो क्या हो सके, सेपरेट हो सके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सो लास्ट वन इज द इथिलीन, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे अभी मार्केट में आपके आम आ रहे हैं बेटा बहुत सारे, सो आर्टिफिशियल इथिलीन भी होता है, जिसका जो अगर हम लोग देखें तो C4H4 इस C2H4 के नाम से आप मार्केट में ले सकते हैं इसे। इथिलीन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप इसको लर्न कर सकते हैं आपका M और A से, A फॉर एपिकल हुक फॉर्मेशन इन द डाइकोट सीडलिंग। आपको ये लर्न रखना है कि ये क्या करता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है डाइकोट सीड में, और आपका स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, horizontal growth of seedling, and also promote root growth and root hair formation and increasing absorption surface। so इसीलिए हमने कहा था यहाँ पे कि ये दोनों काम करता है, इनहिबिटर का भी और प्रोमोटर का भी। तो ये जो आपके फंक्शन दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे प्रोमोटर के हैं। और जो सेकेंड फंक्शन मैंने बताया दैट इज द मैच्योरेशन के बाद, मतलब जैसे पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो होता है वो इट इज ड्यू टू इथिलीन। सो पकने वाला काम अगर हम लोग देखें या मैच्योरेशन, तो F फॉर फ्लावरिंग, जो कि मैंगो और पाइनएप्पल में यह हेल्प करता है, एंड फ्रूट राइपनिंग एंड रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करने में होता है। और यहाँ पे ये जो इतने फंक्शन देख रहे हैं आपको, ये क्या है, इनहिबिटर के हैं। और ये जो पर्टिकुलर आपको फंक्शन दिख रहे हैं बेटा, ये पूरे के पूरे प्रोमोटर हैं। सो हम बोल सकते हैं कि दोनों ही चीजें इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो माफ से हम लोग लर्न कर सकते हैं, दैट इज द, हमने यहाँ पे लर्न किया MAF, ओके, MAF, ये 3 पॉइंट है जिससे हमने लोग ने ये पर्टिकुलर प्रॉपर फंक्शन लर्न किया है। डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम, जर्मिनेशन ऑफ एंड सीड एंड बड का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जर्मिनेशन करके पीनट में सीड एंड स्प्राउट का ट्यूबर फॉर्मेशन में हम लोग इस हेल्प ले सकते हैं, किसकी, इथिलीन की। साथ ही साथ शीड और बड फॉर्मेशन में हेल्प ले सकते हैं, रैपिड इंटर नोड पेटियोल इलोंगेशन एंड डीप वाटर रीच प्लांट में ये हेल्प करता है। प्रोमोट सेनेसेंस, बुढ़ापे को प्रमोट करता है। एंड एब्सिजन ऑफ प्लांट ऑर्गन, बहुत सारे प्लांट ऑर्गन के टूटने के का भी कारण जो है वो कौन होता है, इथिलीन होता है। जैसे आपने देखा होगा पपाया का जो बोल सकते हैं हम लोग ट्री,
जो पपाया का ट्री होता है वो अंदर से बिल्कुल ही खोखला होता है. सो अगर हम लोग देखें एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जब कभी पपीता पकती है, यानी बहुत सारी पपीता एक ही उसमें टहनी पे लगी होती है, क्योंकि वो तो स्ट्रेट होता है ना. बट आपने कभी कभी देखा होगा कि पर्टिकुलर अगर अपर साइड से एपेक्स को काट दिया जाए तो साइड से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है. ऐसे वाले जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, बट अगर हम लोग एपेक्स को हटा दें तो वो साइड ब्रांचिंग प्रोमोट कर लेता है. सो यहाँ पे प्रोमोट सेनेसेंस और एप्सिसन ऑफ द प्लांट ऑर्गन. तो एट दैट सिचुएशन क्या होता है, पपाया जब पकती है तो वो एथिलीन वहां से क्या करती है, रिलीज करती है, और वो एथिलीन स्टेम को भी क्या कर देता है, मेच्योर कर देता है. उस सिचुएशन में पूरा का पूरा प्लांट गिर जाता है. तो जनरली अगर आप देखें तो ये पपाया के प्लांट में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा. सो यहाँ पे जो इसका फंक्शन है ये क्लियर है बेटा कि इट प्रमोट सेनेसेंस, बुढ़ापे को ये बढ़ावा देती है, साथ ही साथ तोड़ देती है एब्सिशन ऑफ प्लांट हार्म ऑर्गन. बहुत सारे प्लांट के ऑर्गन को तोड़ने में हेल्प कौन करता है बेटा, इथिलीन. उसी के बाद अगर हम लोग देखें तो ये है इथेफॉन, दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन, जो कि मार्केट में अवेलेबल है. रिलीज इथिलीन फॉर एब्सिशन, थिकनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, इसमें ये हेल्प करता है. फ्रूट राइपनिंग में जैसे टोमेटो एंड एप्पल. प्रोमोट फीमेल फ्लावर जैसे कुकुम्बर फॉर इंक्रीजिंग इल्ड. जो पर्टिकुलर आजकल वेजिटेबल और हर टाइप के फ्रूट्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं हर एक सीजन में, इट इज ड्यू टू इथिलीन, क्योंकि उसे किसी भी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं, मैच्योर कर सकते हैं. ये पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर चीजें देखने को मिल रही है बेटा, ये साइंटिस्ट की स्टडी से पॉसिबल हो पाया है. जब तक कि हमें हार्मोन के फंक्शन नहीं पता थे तब तक के हम लोग उसे प्रॉपर यूज नहीं कर सक रहे थे, लेकिन अब हमें पर्टिकुलर हर एक हार्मोन के फंक्शन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे आर्टिफिशियली यूज करके हम अपनी लाइफस्टाइल को इजियर वे में बना सकते हैं. जैसे पहले जो था वो पर्टिकुलर सीजन में बाय फ्रूट आते थे, कि जैसे अगर समर है तो उसमें ही आम आएंगे, बट नाउअडेज आपको विंटर में भी आम मिल सकते हैं. आपके एनी सीजन, आपको हर एक सीजन में आपको पर्टिकुलर आप जो चाहें आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रूट को खरीद सकते हैं. क्यों, और वो महंगे भी होते हैं, प्रीसियस भी होते हैं एट दैट सिचुएशन, क्योंकि वो से क्या किया गया, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया गया है. ठीक है. Now this is the another function of हार्मोन, दैट इज द फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है. जैसे कि आपने देखा होगा शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और आपने बहुत सारे आपके आसपास में प्लांट जो होते हैं बेटा, पर प्लांट ग्रोथ तो करता है लेकिन फ्लावर नहीं आते. से ऐसे फ्लावर क्या होते हैं, या ऐसे प्लांट क्या करते हैं, फ्लावरिंग उसी सिचुएशन में करते हैं जब उन्हें पर्टिकुलर लाइट, सनलाइट मिलती है. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में. होप यू एंजॉय माय लेक्चर. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. ये फोटोपीरियोडिज्म जो है वो आपका एक अलग टॉपिक होने वाला है बेटा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल फोटोपीरियोडिज्म के बारे में, साथ ही साथ शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट के बारे में. सो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं. होप यू एंजॉय माय लेक्चर. थैंक यू. कीप वॉचिंग एंड कीप sharing this video to those who need it. Thank you.